गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द मोना शो पे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज का हमारा वीडियो रहने वाला है पशु परिचर 2024। पशु परिचर जो वैकेंसी निकाली थी पशु परिचर 2024, उस पर आज का हमारा वीडियो रहने वाला है। उसमें देखेंगे कि कितने पदों पे वैकेंसी निकली थी और कितने कट ऑफ गई है, नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें किस शिफ्ट को फ़ायदा होगा, कौन सी शिफ्ट को नुकसान होगा, वो आज हम इस वीडियो के अंतर्गत देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पशु परिचर 2024, पशु परिचर भर्ती 2024। इसकी सबसे पहले देखते हैं कट ऑफ का सबसे सटीक विश्लेषण बताऊंगी मैं। उसके बाद देखेंगे हम कितने नंबर पर डीवी होगा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कितने नंबर पर होगा। उसके बाद देखते हैं फाइनल सिलेक्शन कितने नंबर पर होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा उससे कौन सी शिफ्ट को फ़ायदा होगा या फिर कौन सी शिफ्ट को नुकसान होगा। उसके बाद हम देखेंगे कौन सी शिफ्ट इजी थी, कौन सी शिफ्ट हार्ड थी। उसके बाद हम देखेंगे कि नंबर बढ़ेंगे या कम होंगे, कौन सी शिफ्ट ऐसी होगी जिसके नंबर बढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन में और कौन सी के कम होंगे। कुछ क्वेश्चन डिलीट भी हो सकते हैं। ऐसी शिफ्ट कौन कौन सी शिफ्ट थी जिसके क्वेश्चन भी डिलीट हो सकते हैं। एवरेज स्कोर कितना क्या रह सकता है। उसके बाद हम इसकी कट ऑफ के बारे में बात करेंगे और जो इसके आंसर की थी ऑफिशियल आंसर की उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जो इसकी ऑफिशियल आंसर की है वह जनवरी के दूसरे सप्ताह में, मतलब मकर संक्रांति से पहले इसकी जो ऑफिशियल आंसर की है वह आ जाएगी। ये तो सबको पता ही होगा कि जो इसकी मतलब जो ऑफिशियल आंसर की है वह जनवरी के दूसरे सप्ताह में यानी मकर संक्रांति से पहले या उसके एक दो दिन बाद में इसकी ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी। उसके हिसाब से अगर हम नंबर मिलाएंगे तो उसमें भी 2-3 नंबर ऊपर नीचे हो ही जाएंगे हमारे। तो उस हिसाब से हम देखते हैं कि ये जो पशु परिचर की वैकेंसी थी इस कितने पदों पे थी। ये लगभग कितने पदों पे थी, 6000 पदों पे थी। कितने पदों पे थी, 6000 पदों पे थी। उसमें से एग्ज़ाम कितने बच्चों ने दिया था, एग्ज़ाम लगभग 10 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। कितने बच्चों ने दिया था, 10 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था इस पशु परिचर का। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन मतलब सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कितने शिफ्ट में ये पशु परिचर की वैकेंसी हुई थी। तो कितने शिफ्ट में हुई थी, 6 शिफ्टों में इसका पेपर हुआ था। 6 शिफ्टों में इसका पेपर हुआ था, 1 दिसंबर को, 2 दिसंबर को और 3 दिसंबर को। तो एक दिन में 2 शिफ्ट हुई थी, तो 6 शिफ्ट में इसका पेपर हुआ था। तो हम देखते हैं कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी और कौन सी शिफ्ट सरल थी। तो देखते हैं जो फर्स्ट शिफ्ट का जो सुबह वाला पेपर था, मॉर्निंग वाली शिफ्ट थी, उसका पेपर थोड़ा ठीक था, इतना भी हार्ड नहीं था, आराम से कर सकते थे। उसके बाद में अगर इसकी सेकंड शिफ्ट की बात करें, इवनिंग वाली शिफ्ट की, तो वो उसमें थोड़ी मैथ थोड़ी हार्ड आई थी और जो साइंस थी और जो जीके थी वह तो नॉर्मल थी, सब कर सकते थे उसमें। उसके बाद देखते हैं जो 2 दिसंबर को पेपर हुआ था। उससे पहले अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट भी ज़रूर करें। अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट भी आप कर सकते हैं। जो सेकंड शिफ्ट थी, सेकंड शिफ्ट का जो फर्स्ट वाला पेपर था, मॉर्निंग वाला, मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि कुछ पर्सन की जो ऑप्शन दे रखे थे वो गलत दे रखे थे। जो क्वेश्चन पूछ रहा था और उसके ऑप्शन में ही नहीं था उसका उत्तर। तो इस वाले शिफ्ट के नंबर भी बढ़ सकते हैं या इस शिफ्ट वाले जो बच्चे थे उनके नंबर या जो क्वेश्चन था वो डिलीट भी हो सकता है। उसके बाद में जो 3 दिसंबर को पेपर हुआ था उसकी तो शिफ्ट नॉर्मल थी, क्योंकि पहले वाले पेपरों को देख के 5-7 क्वेश्चन तो ऐसे ही कोई भी करके आ सकता था, आराम से मिल सकते थे। तो ये हुई बात हमारी कितनी शिफ्ट में हुआ था, 6 शिफ्ट में हुआ था। उसके बाद हमने देख लिया कि कौन सी शिफ्ट ईजी थी, कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, नॉर्मलाइजेशन में कौन सी शिफ्ट के नंबर बढ़ सकते हैं। तो फिर देखते हैं हम कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर, ये भी हमने देख लिया, नंबर बढ़ेंगे या कम होंगे। अगर जिसकी शिफ्ट क्या थी, हार्ड थी, अगर किसी की शिफ्ट हार्ड थी तो उसके नंबर क्या हो सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन में उसके नंबर बढ़ सकते हैं। और अगर किसी की शिफ्ट इजी थी तो उसके नंबर नॉर्मलाइजेशन में कम हो सकते हैं। तो
ये हो सकता है। कुछ क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको अभी कि जो 2 दिसंबर को जो पेपर हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट वाला, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनके ऑप्शन ही नहीं दे रखे थे। उत्तर मतलब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ऑप्शन क्या दे रहा है, तो उस हिसाब से उनके क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं, तो उनके भी नंबर बढ़ सकते हैं। उसके बाद में आंसर की देखो दोस्तों, इसके आंसर की आ जाएगी जनवरी के दूसरे सप्ताह में, इसकी आंसर की आ जाएगी। जो ऑफिशियल आंसर की है वह जनवरी के दूसरे सप्ताह में या फिर मकर संक्रांति से पहले या 1-2 दिन बाद उसके ऑफिशियल आंसर की आ सकती है। तो उसके बाद आप अपने नंबर मिला सकते हैं। उस हिसाब से भी 1-2 नंबर तो ऊपर नीचे हो ही जाते हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि एवरेज नंबर कितने बैठ रहे हैं, सबसे ज़्यादा नंबर बच्चों के कितने आ रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा नंबर बच्चों के बैठ रहे हैं 95 से 110 के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बैठ रहे हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे अनुमानित कट ऑफ की। उससे पहले अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं इसकी कट ऑफ, अनुमानित कट ऑफ कितनी क्या रह सकती है। तो देखते हैं नॉन टीएसपी की कट ऑफ कितनी क्या रह सकती है। जो जनरल वाले बच्चे हैं उनकी कट ऑफ कितनी रह सकती है। उनके अगर 115 से कम नंबर आ रहे हैं, 115 से कम नंबर आ रहे हैं तो वह सेफ जोन में नहीं है जनरल के अंदर। अगर 115 से कम नंबर आ रहे हैं, अगर हम माने जनरल की कट ऑफ कितनी मान सकते हैं, 120 से 125 तक जा सकती है जनरल की कट ऑफ। 120 से 125 तक जा सकती है किसकी, जनरल की कट ऑफ। फीमेल कैंडिडेट की आप माइनस 1-2 नंबर कर लेना इसमें से। उसके बाद हम देखें ओबीसी कैटेगरी में कितनी कट ऑफ जा सकती है। ओबीसी की अगर किसी के 115 नंबर आ रहे हैं, 110 से 115 नंबर आ रहे हैं, 110 से 115 नंबर बैठ रहे हैं, तो वह सेफ जोन में है। उसके बाद हम बात करते हैं जो ईडब्ल्यूएस है और एमबीसी है। ईडब्ल्यूएस और जो एमबीसी है इनकी भी कट ऑफ लगभग ओबीसी की आसपास ही जाती है। जो ओबीसी की कट ऑफ जाती है उसके आसपास ही किसकी जाती है, ईडब्ल्यूएस की, और एमबीसी की कट ऑफ इसके आसपास ही जाती है। तो 110 से 115 के बीच अगर नंबर आ रहे हैं तो वह अपने आप को सेफ जोन में मान सकता है। उसके बाद हम SC/ST की बात करें, तो SC/ST की बात करें तो इसकी -5 नंबर कर लो ओबीसी से, तो 105 के समथिंग इसकी कट ऑफ जा सकती है, SC की और ST की। तो ये हुआ हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।